काम जाने तू जाने तेरा 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 काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। बड़े भाव से दोनों हाथों से शंभो। सब भार तुम्हीं पर छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर जे तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर जे तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर जे तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर अब तेरी बारी तो जाने तेरा काम जाने भरोसे मेरी गाड़ी तो जाने तेरा काम जाने 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 तो जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने।
शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे की आस यही है, तेरे भरोसे की आस यही है। चरणों में अरदास यही है, चरणों में अरदास यही है। तेरे भरोसे की आस यही है, चरणों में अरदास रही है। रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ शंभो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ शंकर तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ शंभो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम हार हार जाने। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, निवेदन करो, रिटर्न बढ़ाओ, रिटर्न। भगवान शिव को भाव से प्रार्थना करें। बाहर का बढ़ रहा है, अंदर का नहीं बढ़ रहा है। बाहर का बढ़ रहा है, अंदर का नहीं बढ़ रहा है।
भगवान देवादिदेव महादेव को हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु बोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर, जिनकी पवित्र कथा शिव महापुराण वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है। शिव जी ने देखा रति की ओर और रति एकदम भय मुक्त होकर शिव जी के सामने खड़ी थी। रति के हृदय में कहीं भय नहीं था। शंभु शंभु, रति के हृदय में कहीं पर भी भय नहीं। भय से मुक्त होकर खड़ी है। शिव जी का ध्यान गया रति पर। इतने तीव्र क्रोध में भी अगर ये नहीं जली है तो कुछ तो है। कोई विषम परिस्थिति में आने के बाद, आवाज क्लियर करो और रिटर्न बढ़ाओ।
कोई विषम परिस्थिति में आने के बाद भी अगर भगवान शिव की बाहर का बढ़ रहा है, अंदर का नहीं बढ़ रहा, विषम परिस्थिति में आने के बाद भी अगर भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई परेशानी सामने आकर ना खड़ी हो, तो समझ लेना कि कोई शिव की बड़ी कृपा, शंकर की बड़ी करुणा, शंकर की बड़ी दया है। शिव जी की बड़ी कृपा है, शंकर जी की बड़ी करुणा है। एक विषम परिस्थिति रति के सामने थी और रति जलकर भस्म नहीं हुई है। शिव जी का ध्यान गया, भगवान शंकर ने देखा, शिव जी ने ध्यान दिया और भगवान शंकर ने ध्यान दिया तो रति को देखकर भगवान शंकर को लगा एकदम निर्भय, कोई भय नहीं है। तब भगवान शंकर ने कहा रति से कि मांगो तुमको क्या चाहिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे कि बताओ कि सामने स्वयं क्रोध, इतना तेज क्रोध सामने आया हुआ है और वो क्रोध में रति जली नहीं है, रति समाप्त नहीं हुई, उस क्रोध में जली नहीं, और भगवान शंकर रति से करें कि मांगो तुमको क्या चाहिए, क्या प्रदान किया जाए तुमको। जिस समय पर विश्वास अगर पूर्ण हो जाता है, भरोसा यदि पूर्ण हो जाता है, और विश्वास जब पूर्ण हो जाता है तो व्यक्ति के हृदय में भय नहीं रहता, उसका भय समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विश्वास बढ़ गया। एक प्रसंग बहुत पहले एक किसी ने सुनाया था, वो प्रसंग हमारे स्मरण में आता है कि फ्लाइट में एक छोटी सी बच्ची खेल रही है और फ्लाइट ऐसा सूचना मिली है कि ये क्रैश होने वाली है, ये फ्लाइट समाप्त होने वाली है, और बेटी अपने खिलौने से खेल रही है। बच्ची अपने खिलौने से खेलने में लगी हुई है, उसको कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, वो तो अपनी मस्ती में अपनी जिंदगी जी रही है। उस बच्ची से कहा कि एक अनाउंस हुआ है कि ये फ्लाइट समाप्त होने वाली है, क्रैश होने वाली है, और तुम रो नहीं रही हो, सब रो रहे हैं और तुम नहीं रो रही हो। सबको दुख है, तुम्हें दुख नहीं है। उसने कहा नहीं। तुम्हारी आंख में आंसू नहीं है? नहीं। तुम खेलने में लगी हो? हाँ। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूं कि जो फ्लाइट के जो पायलट हैं, जो फ्लाइट उड़ा रहे हैं, वो मेरे पापा हैं, और मेरे पापा कभी मुझे मरता हुआ नहीं देख सकते। ये मुझे विश्वास है। ये मुझे भरोसा है कि मेरे पिता मुझे मरता हुआ नहीं देख सकते। ये भरोसा अपने अंदर लाना है कि हमारे जीवन में अगर तकलीफ थोड़ी सी भी है, याद रखना हमारे घर में भगवान का कमरा नहीं है, भगवान के घर में हमारा कमरा है। हमारी सारी चिंता हमें हमारे देवाधिदेव महादेव को छोड़ देना, भगवान पर छोड़ देना। और फिर जब हमने पूरा एक पत्र है, एक पत्र में उन्होंने लिखा, मेरा नाम शांता श्याम सुंदर लाहोटी है,
मैं हैदराबाद का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो, हाथ हिलाएंगे, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम शांता श्याम सुंदर लाहौटी है, मैं हैदराबाद का निवासी हूँ। गुरुजी, मैं बाबा के बारे में और शिव पुराण के बारे में क्या कहूँ। नवंबर 2023 में मेरे पति देव को खून की उल्टियां हुई। हमारा परिवार बहुत डर गया, हॉस्पिटल किम्स में भर्ती कराए और डॉक्टर सारी जांचें कर कर कहा लंग्स में गांठ निकली है। कहने लगे कि इनको कैंसर की गांठ है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। गुरुदेव, हमने हार नहीं मानी और शिवजी पर जल और बेलपत्र चढ़ाना और उनको पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, थोड़ा सा समय बीता, ऑपरेशन का डॉक्टर ने कह दिया, थोड़े से घबरा गए, करें क्या। आखिरी में विचार करा कि ऑपरेशन कराएंगे पर थोड़ा सा समय मांगा जाए। समय मांगकर हम आए और घर पर लेकर आ गए। बच्चों ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है और कथा को अगर ध्यान से सुना जाए और जो उपाय बताता है वो करा जाए तो उसका लाभ जरूर होता है। हमने हमारे पिताजी से कहा कि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करो, बाबा का नाम लेना प्रारंभ करो। रोज शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पिताजी को ला कर देते और बाबा का नाम लेने का उनको कहते। रोज प्रतिदिन यही करते करते फिर मन में आया कि वापिस एक बार जांच कराई जाए। डॉक्टर ऑपरेशन का कर रहे हैं, एक बार फिर पुनः जांच के लिए भेजा जाए। तब फिर दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए, क्योंकि घर के लोग कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा अपना असर जरूर दिखाती है। एक बार वापिस दूसरे डॉक्टर से जांच कराई जाए और हम दूसरे डॉक्टर के पास दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने जांच करना प्रारंभ करी और जांच कर कर कहा कि इनको कोई बीमारी नहीं है। श्याम जी, आपके गली में जो आपकी नली है उस नली के अंदर सुपारी का एक टुकड़ा फंस गया है, जिसके कारण आपको गठान जैसा महसूस हो रहा है। और बाबा की कृपा से आज पूरी तरह से कोई कैंसर नहीं, कोई तकलीफ नहीं और शिव जी की कृपा से आज श्याम जी पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं, नमन करने के लिए आए। मैं भूतड़ा परिवार को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमको ये पवित्र कथा सुनने का मौका दिया। ब्रज गोपाल जी, आपको फिर साधुवाद। खूब बाबा की ऐसी ही कृपा बनी रहे। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु साधु। शिव शिव है, शंकर शंकर है, शंभु शंभु है। कौन सा पत्र था? इनकी बेटी को एक तकलीफ थी, डॉक्टर के हिसाब से वो ठीक नहीं हो सकती थी, हाइपर एक्टिव थी। वो डॉक्टर ने कह दिया था वो ठीक नहीं होगी, पर बाबा की कृपा से 13 साल की बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। शिव शिव है, शंकर शंकर। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। एक बार आप भी बोलो, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम,
चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव शिव है। कितना भरोसा होगा। डॉक्टर ने कह दिया कि लंग्स में गठान है, कैंसर है, और शिव पर कितना भरोसा करा होगा। मैं श्री श्याम सुंदर लाहौटी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपका भरोसा आपको जिता दिया। आपका भरोसा आपको जिता दिया। गठान है, कैंसर है, फिर विचार करा, एक बार कथा दिल से सुनो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो। उस पत्र में उन्होंने लिखा, हमने हमारे पिताजी से कहा केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, जपो, और एक लोटा जल शिव को चढ़ाकर देना प्रारंभ। फिर वापस पहुंचे हॉस्पिटल में जांच कराने। दूसरे डॉक्टर ने कह दिया नली में गांठ नहीं, नली में सुपारी फंसी है, और वो सुपारी निकाल दी और बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हो गई। ये इसको शंकर, इसी को शिव की विरल भक्ति, इसी को शंकर की विरल भक्ति, इसी को शिव की उपासना, इसी को शंकर भगवान की आराधना, इसी को कहते हैं। आपका विश्वास जीतना चाहिए। ए रति मांगो तुमको क्या चाहिए। रति ने विचार करा, मैं क्या मांगू, क्या मांगू मैं। क्या मांगू मैं भगवान, क्या। शंकर भगवान कह रहे हैं रति मांग लो। रति हाथ जोड़कर बोली, बस मेरा पति मुझे वापिस दे दो, मेरा पति मुझे दे दो, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरा पति मुझे मिल जाए। शंकर भगवान बोले वो तो भस्म हो गया। कामदेव तो मेरे सामने जलकर भस्म हो गया, और तुम कह रही हो कि मुझे पति दे दिया। अब वो कामदेव तो भस्म हो गया, तो मिलेगा कैसे। रति ने कहा कि आहूं में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे। एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम
बाबा आप कह रहे हो कि मेरा पति जलकर भस्म हो गया, मेरा पति कामदेव जलकर भस्म हो गया, आप कह रहे हो। रति मुस्कुरा कर कहती है शिव जी के सामने, मैंने आपकी आराधना करी है। और शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाली मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं सारे शिव भक्त, भारत की भूमि देश और विदेश में बैठकर शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करने वाले शंकर के भक्तों से निवेदन है, याद रखना रति जैसे शिव के सामने अड़ जाना कि मैंने आपकी आराधना करी है तो मेरे पति को तो देना ही पड़ेगा। मैंने आपकी आराधना करी है, आप कह रहे हो कि मेरा पति भस्म हो गया। भस्म आपके क्रोध की ज्वाला से। मैं जानती हूं ये कठिन है और तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है। आप भी बोलिए, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है। और शिव भक्त क्या कहता है, एक बार तो आ जाओ गंगा भी भुला लेंगे, एक बार तो आ जाओ गंगा भी भुला लेंगे। तुम रूठे रहो भोले हम तुम्हें मना ले। बाबा ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरा पति भस्म हुआ आप जानते हो, मेरा पति भस्म हुआ दुनिया जानती है, पर मुझे मेरा पति चाहिए। जो रति ने हाथ जोड़कर बाबा से मांगा, शंकर भगवान कहने लगे वो तो भस्म बन गया, राख बन गया। शिवजी ने जैसे ही कहा भस्म बन गया तो रति कहती है इस भस्म को आप अपने ऊपर धारण कर लो। राख की कोई कीमत नहीं होती, भस्म की कोई कीमत नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, कचरे की कोई कीमत होगी? अरे जम के तो बोलो नहीं। पर वही कचरा अगर किसी सुनार की दुकान का हो तो, अब जम के बोलो कीमत होगी कि नहीं होगी? कचरे की कीमत नहीं है, पर कचरा अगर सुनार की दुकान का है तो उसकी कीमत है। राख की कीमत नहीं है, भस्म की कीमत नहीं है, पर वही भस्म यदि शिव पर चढ़ी है तो वो कीमत वाली है, उसकी कीमत है। बाबा आप भस्म अपने ऊपर चढ़ा लो। आप कामदेव जलकर भस्म हो गया, वो कामदेव की जली हुई भस्म आप अपने ऊपर चढ़ाओ, आप अपने ऊपर धारण कर लो। शंकर भगवान बोले मेरे ऊपर तो पहले की भस्म चढ़ी हुई है, मेरे ऊपर पहले से ही भस्म चढ़ी है। कौन सी? मेरी धर्म पत्नी सती जो जलकर भस्म हुई थी, उसकी भस्म मैंने तन पर धारण करी है। बाबा आप इनकी भी भस्म धारण करो। आप इनकी भी भस्म धारण करो। शिव जी ने मना करा। रति हाथ जोड़कर खड़ी रही। आपने कहा है वर मांगो, आप कहते हो वर मांगो। मैं वर मांग रही हूं, मेरे पति की भस्म आपके तन पर चढ़ा लीजिए। क्यों? रति बड़ी विद्वान थी, बहुत चतुर थी रति। रति को मालूम है शंकर भगवान के तन पर सती की भस्म चढ़ी है तो सती को वापिस जन्म लेना पड़ेगा और शंकर की होना पड़ेगा।
सती वापिस जन्म लेगी और रति जानती है अगर कामदेव की भस्म शिव के शरीर पर चढ़ गई तो कामदेव भी फिर जन्म लेगा और कामदेव मेरा होकर रहेगा। एक बार भस्म चढ़ना चाहिए, बस एक बार बस। और शिवजी मना कर रहे हैं, मैं कामदेव की भस्म अपने मस्तक अपने शरीर पर धारण नहीं करूंगा, मेरे ऊपर तो सती की भस्म चढ़ी है। किसी ने पूछा क्यों गुरुजी, शंकर भगवान पर सबसे पहली भस्म तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मां जगत जननी दुर्गा भवानी के जितने जितने अवतार हुए, जितने जितने अवतार माता ने धारण करे और उनकी भस्म शिव पर चढ़ती चली गई। जिस देवी की भस्म चढ़ती थी उसको दूसरा रूप लेना पड़ता था, फिर भस्म चढ़ी फिर रूप लिया, फिर भस्म चढ़ी फिर रूप लिया। ऐसे भस्म का प्रतिबिंब शिव कथा कहती है कि शंकर भगवान, और इसीलिए शायद दुनिया के लोग शिव भक्त कहते हैं कि इतनी कृपा करना भोले बाबा कि जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, और कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा, बन कर के तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा, बन कर के तुम साथी। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बाबा इतनी कृपा करना, मेरे तन की जब भस्म बने तेरा श्रृंगार हो जाए। अगर तुझ पर चढ़ गई मेरी भस्म तो मैं जानती हूं कि मेरा अगला जन्म होगा और मैं तुम्हारी होंगी और तुम मेरे होगे, इसके सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी। लिंग पुराण में एक वर्णन आता है बड़ा सुंदर कि शंकर भगवान पर भस्म चढ़ाने वाला और शिव का भस्म का श्रृंगार का दर्शन करने वाला, ये दोनों जब प्राण त्यागते हैं तो शंकर के ही पास हमेशा शिव के ही बनकर रहते हैं जब अगला जन्म पाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भस्म का श्रृंगार का दर्शन करने वाला, भस्म चढ़ाने वाला, भस्म का आरती का दर्शन करने वाला, शंकर जी पे चढ़ी हुई भस्म का दर्शन करने वाला, शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म का मस्तक पर तिलक धारण करने वाला 83,99,999 योनियां नहीं काटता, डायरेक्ट 84,00,000वें नंबर की योनि मनुष्य की पाकर शिव का हो जाता है, तुरंत शिव का। उसका जन्म बार बार नहीं होता। शास्त्र कहता है मनुष्य अगर प्राण छोड़ेगा तो वापिस उसको फिर छुपकली बनना पड़ेगा, झिंगुर बनना पड़ेगा, इल्ली बनना पड़ेगा, जलचर बनेगा, थलचर बनेगा, वायुचर बनेगा। कई लोग बहुत सारे, ऐसा नहीं कि ना जाने कितने कितने रूप करना पड़ते हैं। जो ज़्यादा निंदा करता है, चुगली करता है, खूब गंदा गंदा बोलता है, दिन भर निंदा में डूबा रहता है, दिन भर निंदा करता रहता है, दिन भर बुराई करता रहता है, उसको अगला जन्म कुत्ते का मिलता है। और कुत्ते का जन्म पाकर वो फिर गली में कुत्ते ऐसा भौंकता रहता है, क्योंकि जिंदगी भर उसने निंदा करी, खूब बुराई करी, बुराई करी, बुराई करी, बुराई करी, जगत में बुराई करता है, तो अगला जन्म कुत्ते का पाता है। कुत्ता बनकर फिर वो गली गली में भौंकता रहता है, और आखिरी में कोई नहीं सुनता तो भोग भोग की मर जाता है, क्योंकि उसने निंदा करी, बुराई करी। जो दिन भर छुप कर, एकदम चुप रहकर, छुप कर दिन भर अंदर ही अंदर एक दूसरे को कोसते रहते, जलते रहते, जलते रहते, वो माथे में जुआं बन जाते, जुआं। फिर उनको कोई ऐसा निकाल लेता है और निकाल के अंगूठे पे रख के निपटा देता है, वो जुआं बन। तो जिन जिन के माथे में जुआं हो उसको देख लेना, एक बार तुम्हारी पड़ोसन ही होगी, हो सकता है। अंदर तुम्हें देख देख के जल रहा है, कुड़ रहा है, अंदर अंदर बस भीतर से जले जा रहा है। इतना कैसे कर लिया, इतनी फैक्ट्री कैसे बना ली, इतना व्यापार कैसे बन गया, इतना मकान कैसे बना लिया, इतनी गाड़ी कैसे आ गई, इतना बंगला कैसे आ गया। जो अंदर से कुड़ता रहता, कुड़ता रहता, कुड़ता रहता है, एक ना एक दिन वो मरने के बाद, बोलो जम के बोलो,
जुआ बन जाता है, और फिर उसको धीरे से निकाला जाता है, अंगूठे पर रख के निपटा दिया जाता है, जब फिनिश। इसलिए फिर निवेदन है, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक लाइन याद रखो, तेरा क्या होगा रे कालिया। इसलिए बुरा करने से पहले, बुरा सोचने से पहले, बुरा बोलने से पहले 50 बार विचार करा जाए, कहीं गलत तो नहीं हो रहा, कहीं गलत विचार तो नहीं आ रहा, कहीं गलत भाव तो नहीं आ रहा। अच्छा सोचो। शिव कथा कह रही है, मेरे पति की भस्म, रति कह रही है कामदेव की भस्म आपने ऊपर चढ़ा लीजिए। शिव जी मना कर रहे हैं, मैं कामदेव की भस्म नहीं चढ़ाऊंगा, मैं कामदेव की भस्म नहीं चढ़ाऊंगा। और मेरा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से, हम इस व्यासपीठ के माध्यम से निवेदन करें, कभी मौका मिल जाए बाबा के भस्म का दर्शन करने का, कभी मौका मिल जाए मेरे महाकाल के भस्म आरती का, कभी मौका मिल जाए मेरे शंकर के ऊपर चढ़ी हुई भस्म को अपने मस्तक पर लगाने का, एक क्षण की भी देरी मत करना, एक क्षण की भी। एक मनोरथ नाम का असुर था। मनोरथ नाम का एक असुर बहुत पाप किया उसने, जिंदगी में बहुत पाप किया, बहुत। उसको बहुत भोगना था, असुर था, बहुत भोगना। और मनोरथ को मालूम था कि मैं मरूंगा और मेरे को प्रेत की योनि मिलेगी और मैं भटकूंगा, तड़फूंगा, मेरी गति नहीं होगी, मेरा मोक्ष नहीं होगा, मुझे सुख नहीं मिलेगा, मुझे परेशानियां झेलना पड़ेगी। मनोरथ को मालूम था। एक शिव भक्त प्रातः शिवजी पर भस्म लगाकर उस भस्म का त्रिपुंड धारण कर कर जल पीने के लिए सरोवर में गया। जैसे ही उसने जल भरा, उसके मस्तक की थोड़ी सी भस्म जल में गिर गई। मनोरथ नाम का असुर वहां से निकल कर जा रहा था, उसको भी प्यास लग रही थी, वो पानी पीने के लिए गया। उसको नहीं मालूम कि किसी शिव भक्त के माथे की भस्म जल में गिर गई है, और वो जल मनोरथ ने पी लिया। उसी क्षण उसके प्राण छूट गए। और शास्त्र कहता है कोई नरक नहीं भोगा, स्वयं शंकर के गण उसको लेकर, शिव गण भगवान शंकर के कैलाश लेकर जा रहे। कैलाश भस्म भस्म है। एक बार काशी में कोई एक व्यक्ति भस्म बेच रहा था, तो एक अंग्रेज आया। अंग्रेज ने भस्म का पैकेट उठाया और पैकेट उठाकर पूछा, इसकी एक्सपायर डेट कब की है? काशी में रहने वाले व्यक्ति ने भस्म के पैकेट को लेकर हाथ में कहा, इसकी एक्सपायर डेट का पता नहीं है, पर तुम जब तक सिर पर लगाते रहोगे तुम्हारी एक्सपायर डेट खसकती रहेगी। इसका ठिकाना नहीं मालूम, परंतु हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी,
है त्रिशूलधारी। बस मस्तक पर भस्म का कितना भाव। स्वयं रति कह रही है कि मेरा पति चले गया, कामदेव भस्म हो गए, आपने जैसे सती की भस्म अपने तन पर धारण करी है वैसे इनकी भस्म पहनो। शिव जी मना कर रहे हैं, मैं ये भस्म धारण नहीं कर सकता, इस भस्म को मैं धारण नहीं करूंगा, इसको मैं धारण नहीं कर सकता। क्योंकि शंकर भगवान को मालूम है अगर मैंने भस्म लगा ली तो इस कामदेव को वापिस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, इसको वापिस आना पड़ेगा। और रति पीछा पकड़कर बैठी है, आपको भस्म धारण करना पड़ेगा, धारण करो। शिव जी शिव कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा कह रही है। रति की आंख से आंसू बहने लगे। बाबा आप ही ने तो अभी कहा था कि कुछ मांग ले, और मैंने मांगा और आप मुझे वो दे नहीं रहे। शिव जी कहते हैं और कुछ मांग ले। नहीं, रति कहती है मुझे तो बस केवल, आप मेरे पति के प्राण नहीं दे सकते मत दो, आप तो इतना सा करो ना कि मेरे पति की जो भस्म है वो अपने तन पर धारण कर लो, बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, देवता देख रहे थे, भगवान ओघड़दानी ने, शंकर भगवान ने कामदेव की जो भस्म थी, उस भस्म को भगवान शंकर ने अपने तन पर जो धारण करा, और शिव जी ने कह दिया अरे ओ रति, द्वापर आएगा, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तेरा पति वापिस तुझे मिल जाएगा, जा। वापिस भस्म आई पति को। और मेरी भस्म चढ़े आप पर, हो उद्धार हमारा। बाबा भस्म का श्रृंगार, भस्म का दर्शन और भस्म धारण करना, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग, मेरे माता पिता तुल्य जितने भी भाई बंधु बैठे हैं, आप सबसे निवेदन करूं, ज़्यादा नहीं तो प्रयास करा करो अपने घर में काशी की या उज्जैनी की या जो भी बड़ा शिवालय हो, वहाँ की थोड़ी सी भस्म अपने घर में होना चाहिए। क्यों? कभी कभी हफ्ते भर, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में वो भस्म यदि हमारे कंठ पर, मस्तिष्क पर या अपनी जो अच्छी जगह है, कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई व्यवसाय है, अन्य जगहों पर कोई कह देता है इसने टोना कर दिया, कोई ने कहे उसने टोटका कर दिया, कोई ने कहे इस पे कुछ ने कोई जादू कर दिया। ना ना ना, शंकर की भस्म अगर किसी घर में है, शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई भस्म यदि आपके पास में है, तो दुनिया का ना तो कोई टोना हो सकता है, ना कोई टोटका हो सकता है, ना कोई हवा हो सकती है, ना कोई हानि हो सकती। शिव भस्म में वो बल हो, शिव भस्म। और मेरी भस्म चढ़े आप पर, और हो उद्धार हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जय भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी। हे बाबा, इतनी कृपा करो। भस्म का प्रयोग
और फिर निवेदन, भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के भस्म का दर्शन, भस्म का श्रृंगार का दर्शन, शिव की चढ़ी हुई भस्म का स्पर्श, या शिव महापुराण की कथा कहती है कोई अपने मस्तक पर यदि भस्म धारण कर कर जा रहा हो, शंकर की भस्म लगा कर जा रहा हो, उसके मात्र मुखाग्रविंद का दर्शन या उसके शरीर से हवा स्पर्श कर कर भी अगर हमारे शरीर को छू जाती है तो भी हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है। भस्म का इतना प्रभाव शिव पर चढ़ी, शंकर भगवान पर चढ़ी भस्म का इतना भाव, इतना। रति ने शिव जी पर कामदेव की भस्म को देखा, शंकर भगवान ने वर दे दिया कि तुम्हारा पति द्वापर में मिलेगा, कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में मिलेगा, तुम्हें क्यों चिंता करते, क्योंकि ये भस्म मुझ पर चढ़ गई। आप लोग कभी उज्जैन गए? कौन कौन गया? जरा हाथ उठाओ। सब गए? भस्म आरती का दर्शन किस किस ने किया है? सबने करा है। कभी मौका मिले ना हमारी उज्जैनी में बाबा अवंतिका नाथ की नगरी में जाकर कभी बाबा के भस्म श्रृंगार का, कभी बाबा के भस्म आरती का, कभी बाबा के भस्म स्वरूप का दर्शन करें। कभी विश्वनाथ जी जाएं तो बाबा के भस्म स्वरूप का दर्शन करिए, भस्म आरती का दर्शन, बाबा का। शिव कथा कर रही है, नेत्र खुल गए शिव जी के। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना चाहते हैं पर उनके मन का भाव जो था वो छूट गया। शिव को पहचान नहीं पाए ब्रह्मा जी। एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और उस पर्वत ने शिवलिंग की आकृति ले ली। भगवान विष्णु जी से ब्रह्मा जी ने कहा आप चरण का दर्शन करो, मैं शीश का दर्शन करता हूं। चरण भगवान नारायण को नहीं मिले, वापिस लौट कर आ गए और भगवान नारायण ने कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले। शंकर भगवान की आकाशवाणी होकर कहते हैं भगवान नारायण आपने सत्य कहा, इसलिए आज से आपका नाम सत्य नारायण होगा। सत्य नारायण। भले भगवान का नाम सत्यनारायण हुआ, पर आज का जो जमाना है ये कलिकाल, आज के जमाने में सत्य बोलना भी भारी पड़ जाता। आज का जमाने में सत्य बोलना बड़ा भारी है। आज के जमाने में किसी बेटी से कह दो कि शंकर जी के लिए चंदन घिसो, तो कई आजकल की बहुएं चंदन घिसे, और फिर आज की बेटियों से कह दिया जाए चंदन मत घिसो और एक काम करो अब तुमको कहीं जाना है तो अपने आप को घिसो, फिर 2-4 घंटा अच्छे से घिस ले, पर चंदन ना घिस पाए। बहुत कठिन है माता। और अपना घिसा संसार के काम आया, पर भगवान शंकर के लिए जो चंदन घिसा वो हमारे आखिरी दम तक काम आया, अंतिम तक काम आया कि अंतिम क्षण में भी वो चंदन का भाव। अंतिम क्षण शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। सती माता जलकर भस्म हुई हैं। भगवान ब्रह्मा जी के मन में भाव जागृत हुआ है और ब्रह्मा जी ने ऊपर मुख देखने के लिए गए पर नहीं मिला। आखिरी में ब्रह्मा जी नीचे आ गए, एक गौ माता को लेकर, एक केतकी के पुष्प को लेकर आ गए। शिव जी के सामने असत्य बोला, झूठ बोला। शंकर भगवान को सबसे ज्यादा यदि कुछ प्रिय है तो शिव जी को सत्य प्रिय है, इसलिए शिव जी के लिए सत्यम शिवम सुंदरम है। जिसने सत्य को अपनाया उसे शिव मिल गया, और जिसको शिव मिल गया उसकी जिंदगी अपने आप सुंदर होती चली गई, उसका जीवन अपने आप सुंदर होता चले गया अपने आप।
पर आज के जमाने में सत्य बोलो भी तो कैसे बोलो, बहुत कठिन है हमारा सत्य बोलना आज के जमाने। एक दामाद बड़ा काला था, बहुत काला। ससुराल आया, सासू जी ने उसको खूब रबड़ी खिलाई, श्रीखंड खिलाया, दही खिलाया, दूध खिलाया। अब दामाद जाने लगा तो सास बोली नहीं नहीं साहब अभी नहीं जाओगे, अभी थोड़ा दिन और रुको, तुम्हारे रहते हैं हमको भी दूध दही खाने को मिल जाएगा। दामाद को लगा आज तक सास ने कभी नहीं रोका, पर पहली बार रोक रही है, इतना मान सम्मान दे रही है और क्या कह रही है, तुम्हारे चक्कर में हमको भी श्रीखंड मिलेगा, हमको भी दही मिलेगा, हमको भी दूध मिलेगा, जरूर कोई बात है। इतने में सास ने कहा नहीं साहब रुकना पड़ेगा। तो दामाद ने पूछा माँ जी कभी नहीं रोकी, पहली बार रोक रही हो, इतना प्रेम से रोक रही हो, क्यों रोक रही हो? इतने में दामाद ने पूछा तो सास बोली हमारी जो भैंस है ना, उसका बछड़ा हुआ था पाड़ा, वो मर गया, पर जब से तुम आए हो ना तुम्हें देखकर दूध अच्छा दे रही है। दामाद को लगा बताओ हम में और पाड़े में अंतर ही नजर नहीं आ रहा। अब वो सत्य बोल दी। आज के जमाने में सत्य सुहाता कहां है, पर शंकर को सत्य की प्रीति। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, शीश कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हुई, बट का पेड़ ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हो गया। बट वृक्ष के नीचे शिव जी बैठ गए तो शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गए। बटकेश्वर। समय आया आगे मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रकट होती है और बड़ा सुंदर शिव जी को दूल्हा बनाने की तैयारी है। पार्वती जी दुल्हन बने। हमारे यहाँ दूल्हे को कहते हैं बना और दुल्हन को कहते हैं बनी। आप लोगों के यहाँ भी शायद हैदराबाद में कहते होंगे दूल्हे को बना, दुल्हन को जम के तो बोलो बनी। और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी? भाई दोनों में बने तो समझ लो कि बना और बनी है। बने का मतलब क्या होता है? शादी के 8 दिन पहले से गाते हैं बना जी बना जी बना जी। बना जी का मतलब बना के चलना जी। और बनी जी बनी जी बनी जी का मतलब है बनी रहना। जरा जरा सी बात में झगड़ा करके मायके मत आना। बनी जी बनी जी बनी जी। कितना 8 दिन पहले से गाते हैं, 8 दिन पहले से लगे रहते हैं बना जी बनी जी बनी जी। इंदौर जाना जी, वहां से लहंगा लाना जी, फिर पहन के आना जी, फिर ऐसा जी, फिर वैसा जी। कितना कितना समझाते हैं बनी जी बनी जी बनी जी बनी जी। मां लड़की नहीं कहते, दुल्हन नहीं कहते, मां बनी बनी और बना कि बना कर चलना। ये जीवन बहुत कठिन है। तुम दोनों में बनकर चलेगी तो पूरा घर अच्छा चलेगा, और तुम दोनों में नहीं बनी तो पूरा घर बिखर जाएगा। इसीलिए बना कर चलना। शिव जी दूल्हा बने, पार्वती जी दुल्हन बनी। शंकर जी बना और पार्वती जी चलिए। सुंदर भगवान देवादिदेव महादेव की सुंदर बारात जाने का समय, खूब सुंदर श्रृंगार, खूब सुंदर। दुनिया की पहली बारात थी। जहां दुनिया का एंड होता है वहां से शुरू हुई थी। कहां से? शमशान से शिव जी की बारात चालू हुई। नंदी पर बैठना था आगे से, नंदी का मुंह उधर, शिव जी का मुंह उधर। किसी ने पूछा भोले बाबा से शादी हो रही है, सीधे तो बैठ जाओ। शंकर जी बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं। बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए उल्टे बैठे। और चली बारात। सुंदर श्रृंगार कर कर। और आज भोले बाबा की शादी है। भगवान शंकर जी की सुंदर बारात आ रही है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे बड़े आनंद के साथ।
सब नाचते कूदते अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ आज बलभद्र छठ की सबको बधाई आनंद के साथ। आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। दोनों हाथों से भोले जी दूल्हा बने हैं, भोले जी दूल्हा बनेंगे, भोले जी खूब सजे हैं, भोले जी खूब सजे हैं। खुशी से झूमेंगे मन, मिला सजनी को साजन, कैसे संजोग बनेंगे। चोली से बंध गया दामन, चोली से बंध गया दामन, हो ऐसा लगता है सारे कैलाश पे मस्ती है, आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है, शादी है। माता पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें मां जगत जननी का। बाबा भोलेनाथ भगवान मां पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं बड़े आनंद के साथ। दोनों हाथों से हर हर महादेव। सुंदर मंगल विवाह भगवान शिव जी का हुआ है और बड़े भाव के साथ में आनंद के साथ ये पवित्र कथा आज द्वितीय दिवस के अवसर पर विराम की ओर जा रही है। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। कुछ नाम की सूचना आशीष जी दे रहे हैं। मेरा यजमान परिवार से निवेदन है, भूतड़ा परिवार से आरती में सम्मिलित हों और आरती का क्रम प्रारंभ होगा। ये देश है वीर, जवानों का अलबेलों का मस्ताना, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश दुनिया का कहना। शंभो वीरों की यहाँ गाते हैं रांझे होए, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती में झूमे मस्ती में। हर हर महादेव हर। बड़े भाव के साथ आरती का क्रम प्रारंभ होगा। आगे कथाओं का क्रम 9 सितंबर से 9 सितंबर कौन सा भीलवाड़ा की कथा क्या लिखा? 9 सितंबर से 15 सितंबर तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन होगा। भीलवाड़ा राजस्थान में 9 सितंबर से 15 सितंबर तक। हर हर महादेव। सुविचार। जो व्यक्ति अपने